गुजर जाता था। देखने में वो किसी मदरसे का तालिबे इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह से उस पर नजरे अल्तफात डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन औरत जो थी, खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो मायल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल सी हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके, उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह नहीं सका। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो और कहने लगी कि बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकन को मुझसे क्या काम हो सकता है? उस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर आ नहीं सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर वहां से चली गई। थोड़ी ही देर के बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत ही खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर उसके सामने रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने उस औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान था सवार। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान बेचारा ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह से महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनाहगार होता, ना मानता तो लोग में बुरा बनता है। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां उस पर इस तरह का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब व गरीब मुसीबत में बेचारा फंस गया। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाहिए तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। ख़वातीनो हजरात, उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाने की हाजत है, मुझे जाने दें। औरत ने उसे बैतुल खिला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गिलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया? जालिम, मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही की एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से पाक किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज हुई। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। किस तालिबे इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर के बाद उस्ताद जी ने फिर से पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा।
آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکائے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے وہ پورا واقعہ استاد کو سنا ڈالا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا بیٹے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی سونگھی ہی نہیں ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لی